Welcome back, students. I am your English teacher. How are you all? I hope you all are fine and in good health. Today we are going to start our lesson number 11, that is the willful little breeze. For that, first of all, we have to log in. So we enter our login name. And then click on sign in. Now we have to select our class, third. Now we select our subject, that is English. We need to open our book, so we will click on my book. From here we will choose lesson number 11, that is on page number 2. स्टूडेंट्स, विलफुल का क्या मीनिंग होता है? विलफुल मीन्स स्टबर्न, जिद्दी, हटीला टाइप का जो ना, उसको कहते हैं विलफुल, जो अपनी बात मनवाता हो। और ब्रिज मीन्स सबको पता है हवा, और लिटल मीन्स छोटी। तो ये जो हमारा लेसन है द विलफुल लिटल ब्रिज, ये एक हटीली हवा है, उसके बारे में है। ठीक है, तो जब तक ये ओपन हो रहा है हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टोरी में क्या है, एक हेड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखो कि लेसन का जो नेम है वो द विलफुल लिटिल ब्रिज करके है, कि जिसमें ब्रिज के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन स्टोरी में उसको चाइल्ड बोला गया है। जो भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब किसी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, पर्सन की तरह समझा जाए, तो इट मीन्स उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है बेटा मानवीकरण, कि उसको इंसान वाली जो खासियत हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो दी गई हैं। उसको एक बच्चे की तरह समझा गया है कि जो हवा है वो काफ़ी ज़िद्दी थी, हटीली थी। जैसे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, एक बार जो बोल देते हैं कि बस फिर तो वो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए या वो काम उनको करना ही करना है। तो जो ब्रिज है वो भी काफ़ी ज़्यादा विलफुल है। ठीक है, तो जो लिटिल ब्रिज है वो क्या करती है, अपनी मदर के साथ वापस घर जाने से मना कर देती है। वो पूरा दिन खेल रही होती है जब उसकी मम्मा काम कर रही होती है, और जब घर जाने का टाइम होता है तो उसके जो बाकी सिबलिंग्स थे, मीन्स उसके जो ब्रदर सिस्टर्स थे, वो सब तो अपनी मदर के साथ बैग में बैठकर घर चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटी ब्रिज थी वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसका और ज़्यादा खेलने का मन था। वो चाह रही थी कि मैं और ज़्यादा खेल लूँ यहीं पर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो वो जब नहीं मानती तो उसकी मदर उसको छोड़ देती है, और फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ फिर वो रिग्रेट करती है। रिग्रेट मीन्स वो पछतावा करती है कि काश मैं मेरी मदर के साथ ही चली जाती। ठीक है, तो जब हम लेसन को रीड करेंगे तब देखेंगे कि किस वजह से जो है ना उसने जाने से मना किया और क्या उसके साथ हुआ। और इस जो स्टोरी को जब हम रीड करेंगे
तो उससे हम कहीं ना कहीं नेचर से भी कनेक्ट होंगे, नेचर के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। उसको इंसान की क्वालिटीज़ दी गई, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन जो नेचर है वो ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है, और नेचर को भी ग्रो करने के लिए लव और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 11। First of all, we will start with its let's go section. तो बेटा आप लोगों ने पोल्यूशन के बारे में सुना है कभी? व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन सुनते हो ना, जैसे रोड पर पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन भी 4 काइंड्स का होता है कि लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। जो लैंड पोल्यूशन है वो किस वजह से होता है कि जब हम कोई भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट जैसे फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है लैंड पर डाल देते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब व्हीकल्स का जो स्मोक है वो एयर में जाकर एयर को पोल्यूट कर रहा होता है। और वाटर पोल्यूशन जब हम वाटर में कोई अननेसेसरी मटेरियल जब डाल देते हैं तो वो होता है हमारा वाटर पोल्यूशन। और लास्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। तो बच्चे नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जो शोर की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है डैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। कुछ फैक्ट्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है एयर पोल्यूटेंट्स, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। डेंजरस केमिकल्स डैट मेक द एयर अनक्लीन, वो डेंजरस केमिकल जो एयर को अनक्लीन करते हैं उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अपीयर इन द फॉर्म ऑफ गैसेज और पार्टिकल्स, और वो किस फॉर्म में होते हैं? क्या तो गैस की फॉर्म में होते हैं या फिर किसी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उनको कहते हैं। ठीक है, तो उनकी फॉर्म में होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है वी ब्रीथ अबाउट 20,000 लीटर्स ऑफ एयर ईच डे, कि हम हर रोज़ लगभग 20,000 लीटर एयर ब्रीथ कर लेते हैं। सांस की जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ले लेते हैं। दिस डेंजरस केमिकल्स गेट इनटू आवर लंग्स, और ये जो डेंजरस केमिकल्स हैं ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं। एयर कैन बी पोल्यूटेड बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, और जो एयर है वो इंडोर भी पोल्यूटेड हो सकती है और आउटडोर भी हो सकती है। ठीक है, जो पोल्यूशन है वो हमारे घर के अंदर भी हो सकता है और घर के बाहर भी। टोबैको स्मोक एंड अदर काइंड्स ऑफ स्मोक आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के कौन से एग्जांपल है? जैसे घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू का जो सेवन कर रहा है स्मोक करके, और भी दूसरे तरह के जो जैसे कुछ तारे वगैरह जला दी, कोई प्लास्टिक हमने घर में जला दिया है, तो वो किस चीज़ का पार्ट है? इंडोर एयर पोल्यूशन का पार्ट है। तो क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क क्या रहेगा? वैसे तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ 4 में करने को दी गई है ये एक्टिविटी या ये टास्क, लेकिन आप लोगों को खुद से एक स्लोगन लिखना है क्लास, जिसमें आप एक एयर पोल्यूशन के ऊपर अवेयरनेस दिखाओगे कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। जो आपका स्लोगन होगा वो रिलेटेड होगा एयर पोल्यूशन से। ठीक है, तो इस लेसन का जो हमारा बिग आइडिया है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड द बिग आइडिया इज़ डैट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्टिंग इट। हम इस लेसन में नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ नेचर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, और कैसे हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और थिंग्स टू लर्न में क्या है? यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू मेक सेंटेंसेस। स्टोरी से वर्ड्स लेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। एंड यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड्स। थर्ड है यूजिंग द डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग्स। डिक्शनरी का यूज़ हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। लिसनिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग अ स्टोरी एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। किसी भी स्टोरी को सुनना, बेटा जो लिसनिंग स्किल है ना वो सब बच्चों में होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको कुछ बताया जा रहा है तो उस टाइम पर आप उसको राइट डाउन करना स्टार्ट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं।
फर्स्ट टाइम में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जब दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि जो हमारी बेसिक स्किल है वो लिसनिंग ही है। अगर आप में लिसनिंग की एबिलिटी है तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। हाँ, सेकंड टाइम जब आप उसको लिसन करें तब आप उसको कहीं लिख कर रख सकते हो ताकि आप उसको आगे के लिए याद रख सको। तो किसी भी स्टोरी का जो लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो मस्ट है, और फिर उसके बेस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है, वो हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। एंड एक्सप्रेसिंग एंड राइटिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और फिर लाइक्स जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, डिसलाइक जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसके ऊपर भी हम राइटिंग सीखेंगे कि कैसे हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को बता सकते हैं। तो क्लास इसकी समरी हम कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन। Read this story about a willful little breeze who loved to play among the flowers. इस स्टोरी को पढ़ो जिसमें एक विलफुल लिटिल ब्रीज है जो फूलों के बीच में खेलना पसंद करती थी। ओल्ड मदर वेस्ट विंड वॉज टायर्ड एंड जस्ट अ लिटिल बिट क्रॉस बिकॉज शी वॉज टायर्ड। देखो यहाँ पर जो ओल्ड मदर वेस्ट विंड के बारे में दिया गया है वो क्या थी, टायर्ड थी। टायर्ड क्यों थी? क्योंकि उसने बहुत काम किया था। एंड जस्ट अ लिटिल बिट क्रॉस मीन्स क्या होता है बच्चे? एंग्री। ठीक है, क्रॉस का मीनिंग क्या है? एंग्री, कि वो गुस्से में भी थी। और गुस्से में क्यों थी? बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। आपने देखा होगा ना कि मम्मा घर में कितना काम करती हैं तो वो थक जाती हैं, और थकने पर उनको गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसे ही ओल्ड मदर वेस्ट विंड के साथ हुआ था, क्योंकि उन्होंने काम किया था तो वो थक गई थी, और थकने के कारण गुस्सा आ गया था। गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने काम किया था, थकी हुई थी। शी हैड अ वेरी बिजी डे, उनका बहुत बिजी दिन था। एवर सिंस अर्ली मॉर्निंग शी हैड बीन बिजी, और सुबह से ही वो बहुत बिजी थी। शी पफ्ड आउट द वाइट सेल्स ऑफ द शिप्स ऑन द बिग ओशन। आपने शिप्स देखी है ना कि कुछ इस तरह का जो शिप होती हैं, तो ऐसे एक वाइट उसमें सेल कपड़ा सा जो लगा होता है। तो इन्होंने जो ओल्ड मदर वेस्ट विंड थी उसने क्या क्या काम किए थे उसके टास्क यहाँ पर बताए हैं कि शिप का जो वाइट सेल होता है इसको पफ किया था। पफ मीन्स फुलाना, उसमें हवा भर दी थी जो कि बिग ओशियन के ऊपर था। ठीक है, ये यहाँ ओशियन पर शिप है, इसमें इसने पफ किया था। किस लिए पफ किया था? सो डैट दे कुड गो फास्टर, ताकि वो तेज़ी से जा सकें। शी कैप्ट ऑल द बिग एंड लिटिल विंड मिल्स whirling टू पम्प वाटर फॉर थर्स्टी फोक्स। और क्या किया था उसने? जितनी भी बड़ी और छोटी, जितने भी बिग और लिटिल विंड मिल्स थी उनको घुमा दिया था। विंड मिल्स जो पंचक्की होती है ना, हवा से चलने वाली जो चक्कियाँ होती हैं, उनको बहुत ज़ोर से ऐसे वर्ल कर दिया था ताकि वो थर्स्टी फोक्स, जिनको प्यास लगी थी, उनके लिए वो पानी को पंप कर सके। ठीक है, जो लोग प्यासे थे उनके लिए वो वाटर को पंप कर सके। एंड ग्राइंड कॉर्न फॉर हंग्री फोक्स, और जो लोग भूखे थे उनके लिए, कॉर्न मीन्स पता है ना मक्की होती है, उसको ग्राइंड किया था। ग्राइंड मीन्स टू मेक स्मॉल पीसीज, पीसना उसको। ठीक है, क्योंकि हवा का यूज़ आपको पता है ना, विंड का यूज़ कई जगह किया जाता है, तो उस डायरेक्ट कोई हेल्प नहीं की थी। क्या किसी ने कहा थोड़ा ना था विंड को? हम नहीं कह सकते ना कि जाओ जो शिप का वाइट सेल है उसको पफ कर दो, या फिर ग्राइंडिंग कर दो, या फिर पंपिंग कर दो। तो हवा जैसे चलती है तो ये सारे काम हमारे काम को, हमारे वर्क को ईजी कर देते हैं। शी हैड ब्लोन अवे ऑल द स्मोक फ्रॉम टॉल चिमनीज एंड इंजन्स एंड स्टीम बोट्स, और जितना भी स्मोक था जो बड़ी बड़ी चिमनियों से, इंजन से या स्टीम बोट से निकला था, वो सब भी उसने उड़ा दिया था। यस इंडेड ओल्ड मदर वेस्ट विंड हैड बीन वेरी वेरी बिजी। और हाँ, इंडेड मतलब वास्तव में। इंडेड का क्या मीनिंग है बच्चे? वास्तव में। ठीक है, वास्तव में ओल्ड मदर विंड जो है उनका बहुत बिजी डे था। नाउ शी केम अक्रॉस द ग्रीन meadows ऑन हर वे टू हर होम बिहाइंड द पर्पल हिल्स। और अब क्या हुआ, वो जब अपने घर जा रही थी जो कि पर्पल हिल्स के पीछे था, उसका घर कहाँ पर था? बिहाइंड द पर्पल हिल्स। तो वो अपने रास्ते में कहाँ पर रुकती है? ग्रीन मीडोज़। मीडोज़ क्या होता है? घास के मैदान। तो हरे भरे जो घास के मैदान थे,
तो वहाँ से निकलती है अपने घर पर्पल हिल्स के पास, जो कि बिहाइंड द पर्पल हिल्स था, वहाँ पर जाने के लिए। पहले कहाँ रुकी? ग्रीन मीडोज़ में। एज शी केम शी ओपन्ड द बिग बैग शी कैरिड एंड कॉल्ड टू हर चिल्ड्रन। और जैसे ही वो आती है तो क्या करती है? शी ओपन द बिग बैग शी कैरिड, तो जो बड़ा सा बैग वो लेके आई थी उसको खोल देती है और फिर अपने बच्चों को बुलाती है। द मैरी लिटिल ब्रिजेस। मैरी लिटिल ब्रिजेस कौन है? उसके बच्चे हैं। हु हैड बीन प्लेइंग हार्ड ऑन द ग्रीन मेडोज़ ऑल डे लॉन्ग, जो कि पूरा दिन से ग्रीन मेडोज़ पर खेल रहे थे। वन बाय वन दे क्रैप्ड इनटू द बिग बैग फॉर दे वर टायर्ड, और वो एक एक करके उस बड़े बैग में रेंगते हुए आ जाते हैं, क्योंकि वो भी थक गए थे। बच्चे थक जाते हैं ना, सुबह जब उनकी मदर गई थी तो उनको वहाँ छोड़कर गई थी और आते टाइम उनको लिया, तो तब तक बच्चे भी थक चुके थे, तो वो भी धीरे धीरे चलकर मदर के बैग में जाकर बैठ जाते हैं। एंड रेडी टू गो देयर होम बिहाइंड द पर्पल हिल्स, और वो अब अपने घर जाने के लिए तैयार थे, जो कि पर्पल हिल्स के पीछे था। सून all were in the bag but one, a willful little breeze, who was not quite ready to go home. He wanted to play just a little longer. अब क्या हुआ कि सब बैग में जा चुके थे, लेकिन एक उनमें कौन थे? विलफुल लिटिल ब्रीज, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थी घर जाने के लिए, क्योंकि वो अभी और खेलना चाहती थी। आप लोग भी करते हो ना ऐसे, शाम को जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा घर आ जाओ, बहुत देर से खेल रहे हो, अंधेरा हो गया है, लेकिन आप कहते हैं ना मम्मा 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो विलफुल लिटिल ब्रेज थी वो भी आप लोगों की जैसी थी। वो क्या कहती है कि अभी उसे और खेलना है। ही डांस हेड ऑफ ओल्ड मदर वेस्ट विंड, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी मम्मा के सामने डांस करना शुरू कर देती है। ही किस्ड द स्लीपी डेजीज, और वो सोए हुए जो डेजी के प्लांट थे, डेजी फ्लावर देखा है ना, तो उनको किस करना स्टार्ट कर देती है। ही शुक द नोडिंग बटर कैप्स, और जो बटर कैप्स थी, एक छोटा पौधा होता है बटर कैप्स, उसको भी वो हिलाना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? ही सेट ऑल द लिटिल पॉपुलर लीव्स डांसिंग टू एंड ही वुड नॉट कम इनटू द बिग बैग, और वो जितने भी पॉपुलर के लीव्स थे उनके साथ डांस करना शुरू कर देती है, और वो बैग में नहीं आना चाहती थी। सो ओल्ड मदर वेस्ट विंड क्लोज द बिग बैग एंड स्लंग इट ओवर हर शोल्डर, तो ओल्ड मदर वेस्ट विंड भी क्या करती है? अपने बैग को बंद कर लेती हैं और उसको कंधे पर टांग लेती हैं। Then she started on towards her home behind the purple hills, और फिर वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, जो कि पर्पल हिल्स के पीछे था। ये देखो, ये जब मदर आई है, इसके हैंड में एक बैग यहाँ पर हमें दिखाया गया है। ये बैग है और ये मैरी लिटिल ब्रेजेस हैं जो खेल रहे हैं। ठीक है, तो सब ऐसे क्रैफ्ट करते हुए बैग में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? When she had gone, the willful little breeze suddenly felt very lonely indeed. और जब वो सब चले जाते हैं तो विलफुल लिटिल ब्रीज जो है वो अचानक से अकेला फील करना शुरू कर देती है, और वास्तव में बहुत अकेला फील करती है। द स्लीपी डेजीज डिड नॉट वांट टू प्ले, और जो स्लीपी डेजीज थे, जिनको नींद आ रही थी, वो खेलना नहीं चाहते थे। द नोडिंग बटर कैप्स वर क्रॉस, और जो बटर कप्स थे ना, छोटे छोटे पौधे थे, उनको तो गुस्सा ही आ गया था। ग्रेट राउंड ब्राइट मिस्टर सन हु हैड बीन शाइनिंग एंड शाइनिंग ऑल डे लॉन्ग वेंट टू बेड, और देखो सन कैसा होता है? राउंड शेप में होता है ना, और जो सारा दिन से चमक रहा था, बड़ा सा गोला जो मिस्टर सन थे सुबह से जो चमक रहे थे, हु हैड बीन शाइनिंग एंड शाइनिंग ऑल डे लॉन्ग, जो कि पूरा दिन चमक रहे थे, वेंट टू बेड, वो भी बेड पर जा चुके थे। एंड पुट ऑन हिज नाइट कैप ऑफ गोल्डन क्लाउड्स, और ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने गोल्डन कलर के क्लाउड्स की नाइट कैप पहन ली हो, कि सोते टाइम जैसे जो टोपी पहनी जाती है वो पहन ली हो, क्योंकि सनसेट भी हो चुका था। ब्लैक शेडोज़ केम क्रीपिंग, जब अंधेरा होता है तो काली काली जो शेडोज़ होती हैं वो फैलना शुरू कर देती ना, क्रीपिंग आउट इनटू द ग्रीन मीडोज़, और वो ग्रीन मीडोज़ घास के मैदानों में फैलती हुई जा रही थी। द विलफुल लिटिल ब्रीज बिगेन टू विश he was safe in old mother west wind's big bag with all the other merry little breezes। अब वो क्या सोचती है
कि वो भी अगर अपने ओल्ड मदर वेस्ट विंड के साथ चली जाती बड़े बैग में, तो वो भी दूसरी मैरी लिटिल ब्रिजेस के साथ खुश होती, सेफ होती। एंड सो ही फ्लू होम टुवार्ड्स द पर्पल हिल्स, तो वो भी अपने घर की तरफ फ्लू करना, उड़ना स्टार्ट कर देती है। ये देखो यहाँ पर ये अपने घर की तरफ चल पड़ी है। बाय एंड बाय ही कर्ल्ड अप अंडर ए बेबरी बुश, तो चलते चलते जो हवा है वो ऐसे कर्ल गोल गोल होके घूमती है ना, वो बेबेरी बुश के नीचे पहुंचती है। एंड ट्राई टू गो टू स्लीप, और सोने की कोशिश कर रही है। बट ही वॉज लोनली, लेकिन वो कैसी थी, अकेली थी। ओ सो लोनली, अरे बिल्कुल अकेली थी। एंड ही कुडंट गो टू स्लीप, और वो नहीं सो पा रही थी। जब आप लोगों को डर लगता है तो आप लोग कुछ कुछ सोचते रहते हो ना, तो ऐसे ही जो लिटिल ब्रीज थी उसके साथ हो रहा था। ओल्ड मदर मून केम एंड फ्लडेड ऑल द ग्रीन मेडोज विद लाइट, तो जो ओल्ड मदर मून था वो आ चुका था और उसने ग्रीन मेडोज़ के ऊपर अपनी जो लाइट है वो बिखेरनी शुरू कर दी थी। बट इट वॉज नॉट लाइक द ब्राइट लाइट ऑफ जॉली राउंड मिस्टर सन, लेकिन ये लाइट उतनी ब्राइट नहीं थी जितनी कि मिस्टर सन की थी। जो जॉली राउंड मिस्टर सन थे उनकी लाइट, सन की लाइट ज़्यादा ब्राइट होती है ना, तो मून की लाइट उतनी ब्राइट नहीं थी। फॉर इट वॉज कोल्ड एंड वाइट एंड इट मेड मैनी ब्लैक शेडोज़, क्योंकि ये बिल्कुल कोल्ड और वाइट थी। ऐसे लग रहा था जैसे सन तो जब निकलता है तो गर्म होती है जो उसकी लाइट होती है, और ये कोल्ड थी और बिल्कुल वाइट कलर की थी। एंड बहुत सारी इसमें ब्लैक शेडोज़ बना दी थी। प्रेटी सून द विलफुल लिटिल ब्रीज हर्ड हूटी द आउल आउट हंटिंग फॉर अ मिडोज माउस फॉर हिज डिनर, और तभी विलफुल लिटिल ब्रीज ने क्या सुना कि जो हूटी द आउल, आउल का क्या नाम दिया गया यहाँ पर, हूटी, वो आज रात को डिनर में माउस को हंट करने, माउस का शिकार करने की सोच रहा था। देन डाउन द लॉन लिटिल पाथ विच रैन क्लोज टू द बेबेरी बुश ट्रोटेड रेडी फॉक्स, और फिर उसने क्या देखा कि जो छोटा सा रास्ता था जो कि बेबेरी बुश के पास ही था, वहाँ पर रेडी फॉक्स ट्रोट कर रहा था। ट्रोटिंग मीन्स छोटे कदम रख के दौड़ना, ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रख कर कौन दौड़ रहा था, रेडी फॉक्स। ही वॉज ट्रोटिंग वेरी सॉफ्टली, वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। एवरी मिनट और सो ही टर्न्ड हिज हेड एंड लुक्ड बिहाइंड हिम टू सी इफ़ ही वॉज फॉलोड, और रात का टाइम था, उसको भी डर लग रहा था, और हर मिनट में वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, अपने सिर को पीछे करके देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फॉलोड मीन्स क्या होता है बेटा, पीछा। इट वॉज प्लेन टू सी डैट रेडी फॉक्स वॉज बैंट ऑन मिसचीफ, और उसके जो इरादे थे ना, उसकी जो हरकतें थी, उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि ये जो रेडी फॉक्स है आज कुछ गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, जैसे आप लोग शरारत करने के मूड में हो तो आपकी मम्मा पहचान जाती है ना कि अब कुछ आप शरारत करने वाले हो, तो वैसे ही विलफुल लिटिल ब्रीज थी, उसको भी पता चल गया था कि ये आज कुछ गड़बड़ करने वाला है। When he reached the bayberry bush, रेडी फॉक्स सैट डाउन एंड बार्क ट्वाइस, और जब वो बेबेरी बुश के पास पहुंचा तो रेडी फॉक्स ने 2 बार बार्किंग की, 2 बार भौंका, वो बैठ गया और फिर भौंका। हूटी द आउल आंसर्ड हिम एट वंस, तो जो हूटी द आउल है वो भी, उसने उसको आंसर दिया। एंड फ्लू ओवर टू जॉइन हिम, और उसके साथ जाने के लिए उड़ गया। दोनों देखो, रेडी फॉक्स और जो हूटी द आउल है, दोनों कोई प्लानिंग कर रहे थे। दे डिडंट सी द विलफुल लिटिल ब्रीज कर्ल्ड अप अंडर द बेबेरी बुश, और उन्होंने नहीं देखा कि जो विलफुल लिटिल ब्रीज है वो कर्ल होकर, मुड़कर बेबेरी बुश के नीचे थी। सो इंटेंट वर दीज टू रोग्स, और वो उनके इन 2 बेईमान लोगों के इरादों को जान चुकी थी। इन प्लॉटिंग मिस्चीफ, की आज वो कुछ बुरा करने वाले हैं। दे वर प्लानिंग टू स्टील डाउन अक्रॉस द ग्रीन मीडोज टू द एज ऑफ ब्राउन पेस्चर वेयर मिस्टर बोब वाइट एंड प्रेटी मिसेस बोब वाइट एंड अ डजन लिटिल बोब वाइट हैड देयर होम। वो दोनों क्या प्लानिंग कर रहे थे कि वो ग्रीन मेडोज के साइड में जो भी रहते हैं ना, ब्राउन पेस्चर में, ये मिस्टर बोब वाइट जो खरगोश है वहाँ पर, उसके लिए मिस्टर बोब वाइट और जो उसकी वाइफ हैं मिसिस बोब वाइट, और उनके 1 दर्जन बच्चे थे जो कि लिटिल बोब वाइट्स थे, और वो अपना घर बना के रहते थे। तो आज उन दोनों ने प्लानिंग की थी उनके घर से कोई चोरी करने की। ठीक है, और जो देखो ये यहाँ पर ये बैठा है बच्चा, ये कौन है, विलफुल लिटिल ब्रीज है, जो अपनी मदर के पास नहीं गया।
हूटी द आउल और रैडी द फॉक्स दोनों आपस में बार्किंग करके कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये इनकी बातें सुन रही है। विलफुल लिटिल ब्रेज है ये, इसको इनके जो इंटेंट्स थे, जो इरादे थे, उनका पता लग चुका था। ठीक है, तो क्लास नाउ कम ऑन डिड यू नो सेक्शन। इन द ओल्ड डेज पीपल हैड डिफरेंट नेम्स फॉर विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। जब पुराने दिनों में क्या होता था, जो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से जो हवा चलती है उनके अलग अलग नाम होते थे। ठीक है, एंड दिस इज़ योर लेसन नंबर 11. We will discuss its exercise in our next video. So bye students.